किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के बारे में कि धान की फसल में हम जो है किसान साथियों 30 से 34 क्विंटल 35 क्विंटल का जो उत्पादन है वो कैसे ले सकते हैं 2024 में। या तो जो धान की फसल से 35 से 36 क्विंटल का जो उत्पादन ले रहा हूँ किसान साथियों एक एकड़ में, वो किस प्रकार से ले रहा हूँ, मैं शुरू से आखिरी तक अपने धान की फसल में किन किन उर्वरकों का प्रयोग करता हूँ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ में किन किन कीटनाशकों का प्रयोग करता हूँ, शुरू से आखिरी तक जितने भी किसान साथियों उर्वरक है, जो भी कार्य मैं धान की फसल में करता हूँ, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो पास वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। किसान साथियों, धान की फसल की जो पैदावार है वो 34-35 क्विंटल प्रति एकड़ हम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें तो सबसे पहले आपको अपने खेत की जो किसान साथियों जुताई करवाते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से जुताई करवानी है। और साथ ही में बात करें किसान साथियों तो अपने खेत के अंदर जो है 1 से 2 ट्राली गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद मिला दें और उसके बाद फिर से खेत की जुताई अच्छे से करवा दें। उसके बाद आप जो है अपने धान की जो रोपाई है, धान की रोपाई शुरू करवा दें किसान साथियों। या रोपाई से कुछ समय पहले अपने धान की फसल में जो है बात करें, जो उर्वरक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो उर्वरक आप नोट कर लें। ये उर्वरक आपको अपने धान की फसल में रोपाई के समय देने हैं, जिनमें किसान साथियों बात करें तो 70 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करना होगा और साथ में आपको 20 किलोग्राम पोटाश का यूज़ करना है और 30 किलोग्राम आप DAP ले सकते हैं या NPK भी ले सकते हैं। और साथ में आपको 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि सागरिका हो गई या बायोवीटा की हो गई। ये मेरी रोपाई के समय के उपयोग उत्पाद हैं, आप इसको रोपाई के समय उपयोग कर सकते हैं और धान की रोपाई जो है अपने खेत में करवा दें। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपके धान के फसल के अंदर जो है पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, लगातार पानी की मात्रा आपको अपनी धान की फसल में बनी रहनी चाहिए। इसके लगभग 25 दिन बाद आपको अपने धान की फसल के अंदर जो है उर्वरक यूज़ करने हैं। अब मैं आपको उनके बारे में बता दूँ, जैसे कि मैं ये करता हूँ, यानी कि धान की रोपाई के 25 दिन बाद जो मैं यूज़ करता हूँ उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको 5 किलोग्राम किसान साथियों चिलेटेड, बात करें तो जिसका चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम से आता है, 5 किलोग्राम चिलेटेड मोनोजिंक ले लेनी है, 30 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है, 10 किलोग्राम सागरिका ले लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिला करके अपने धान की फसल में उपयोग कर लेना है। उसके लगभग किसान साथियों 5 दिन के बाद आपको वर्टागो ले सकते हैं या फिर फर्टेरा ले सकते हैं। मैं किसान साथियों इस बार वर्टेगा का यूज़ किया है, लास्ट टाइम फर्टेरा का उपयोग किया था, जिसमें किसान साथियों 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फर्टेरा का उपयोग किया था और इस बार 4 किलोग्राम वर्टागो का डोज अपने खेत में देने वाला हूँ। उसके बाद किसान साथियों लगभग 25 दिन के बाद, यानी कि रोपाई के 50 दिन बाद आपको अपने धान की फसल में क्या डालना है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। रोपाई के लगभग 50 दिन बाद आपको जो है 20 किलोग्राम पोटाश की मात्रा लेनी है और 30 किलोग्राम यूरिया ले लेना है। इन दोनों को आपको अच्छे से मिला करके अपने धान की फसल में उपयोग कर देना है। अब आप कहेंगे कि पोटाश आपने 2 बार इसमें क्यों लगाई है, एक बार पहले आप डलवा चुके हैं, एक बार दोबारा फिर पोटाश डलवा रहे हैं, क्योंकि पोटाश की मात्रा जब हम लास्ट में 50 दिन के धान की फसल होने पर करते हैं तो हमारी धान की फसल की जो बालियाँ हैं वो काफ़ी लंबी, चमकदार और वजन इनके अंदर बढ़ जाता है। एक आमतौर पर जिस खेत के अंदर पोटाश नहीं किया गया हो, यदि आप उस खेत के अंदर पोटाश का उपयोग 2 बार करते हैं या जो शेड्यूल मैंने आपको बताया इस तरीके से करते हैं, तो आपकी जो धान की फसल की जो उत्पादन है, जो पैदावार है, जो बढ़वार है, वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। और किसान साथियों आपकी जो धान की फसल है वो लगभग मैं आपको बता देता हूँ 35 से 36 क्विंटल 34 क्विंटल के आसपास ही निकलेगी। इसके नीचे आपका नहीं आएगा, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को इसमें मिलेगा। इससे नीचे का आपका आइडिया नहीं आएगा, आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट इस चीज़ में देखने को मिलेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि लास्ट तक आपको अपने धान की फसल में जो है पानी की मात्रा बनी रहनी चाहिए। जब आप फर्टेरा या वर्टागो को यूज़ करेंगे उस टाइम पर आपके धान की फसल के अंदर किसान साथियों पानी ना हो। फर्टेरा या वर्टागो लगाने के लगभग 6 से 8 घंटे के बाद आप लगातार उसमें पानी बनाए रखें 24 घंटे तक, जिससे कि आपको अत्यधिक लाभ दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अपने धान की फसल में किसी भी हद तक खरपतवार को ना उगने दें। यदि किसान साथियों खरपतवार उग गए हैं तो शुरुआती समय में ही धान की रोपाई के 30 दिन के अंदर ही उसको नष्ट कर दें। किसान साथियों बहुत सारे केमिकल आते हैं, बिस्पायरी बैक सोडियम आता है, इसके अलावा और दूसरी कंपनियाँ बनाती हैं, जिसको किसान साथियों स्प्रे करके आप पूरी तरीके से नष्ट कर दें। वरना जितने भी खाद मैंने बताई है आप अपने धान के खेत में उपयोग करेंगे तो किसान साथियों सब वो खाद जो है खरपतवारों की लगेंगे, आपकी धान की फसल नहीं अवशेष कर पाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा घट जाएगी। तो जितने भी पॉइंट बताएं इनमें से सबसे ऊपर यह है कि सबसे पहले आप अपने खेतों से खरपतवारों को ना उगने दें, यदि उग गए हैं तो नष्ट कर दें। तो किसान साथियों इस तरीके से यदि आप मेरे सुझावों का पालन करेंगे तो आप धान की खेती से एक शानदार उत्पादन इस साल निकाल करके ले पाएंगे। धन्यवाद।